चौटाला जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी देवीलाल जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। तो कोई झगड़ा था ही नहीं, एक गलत फहमी हो गई थी आपस में, जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग हम कहते हैं। और उसके चलते जो हमारे किसान भाई हैं उन पे एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें 92 किसान भाइयों पे एफआईआर दर्ज हुई। और उसके चलते मैंने एफआईआर मेरे बड़े भाई आशीष बंसल जी की तरफ से दर्ज थी, और किसान भाई मेरे सारे भाई हैं। मैंने इनको जब पार्टी के अंदर ये आए, इनसे गुजारिश करी कि इस मुद्दे को हमने सबसे ज़्यादा आगे प्रायोरिटी पर रह करके सुलझाना है और इस विवाद को ख़त्म करना है, क्योंकि इस विवाद का फ़ायदा दूसरे लोग उठाना चाह रहे थे। और हमारी ये सोच है, मेरी पर्टिकुलर ये सोच है कि हम इसका किसी को फ़ायदा ना उठाने दें और मिल करके इस मुद्दे का हल निकालें। और हल ये निकला कि मैं काबिले तारीफ़ है आशीष बंसल जी की भी और संगठन की भी, कि आपस में बहुत ही प्यार से बैठ करके और इसका निवारण हो गया है कि सारी की सारी एफआईआर वापस करने का जो लेटर है, जो भी प्रमाण है, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए वो इन्होंने साइन करके वापस लेने का निर्णय लिया। तो मैं दोनों, जो हमारे पगड़ी संभाल जट्टा किसान यूनियन सारी बनी हुई है और आशीष बंसल जी का, दोनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हमारे समाज में इसी प्रकार से भाईचारा बना रहे, आपस में प्रेम प्यार बना रहे सबके अंदर, और कोई किसी तीसरे साथी को इसका फ़ायदा ना उठाने को मिले, इसके लिए ये बात हुई है। और ये 92 किसान साथी थे जिनके ऊपर एफआईआर हुई थी। बाकी इसकी गहराई से डिटेल तो लाभ सिंह जी आपको बताएंगे। लेकिन मेरे को जब ये विवाद मेरी नॉलेज में आया तो मैंने मेरे बड़े भाई से अपील करी कि आपने इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाना है। और इनका मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मेरा मान सम्मान रखा, मेरी बात का सत्कार किया, और इसको इन्होंने इमीडिएटली जो भी कानूनी कार्रवाई के तहत जो भी डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं वो उनको तैयार करके साइन करके ये एफआईआर वापस ली। तो मुझे तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है मेरे लिए। देखिए, मुझे इसका कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। कोई ये सोचे कि कोई मुझे राजनीतिक क्रेडिट चाहिए या किसी चीज प्रकार की माइलेज चाहिए, नहीं है। हाँ, मैं एक पार्टी से संबंध रखता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का नुमाइंदा भी हूँ आज टोहाना हल्के से। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सोच से पहले हमारी अगर कुछ सोच है तो वो किसान की एकता, और आज बीएसपी के साथ ही हमारे साथ है किसान मजदूर की एकता। तो मेरे लिए, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी खुल के ये बात कह रखी है कि पार्टी बाद में है, किसानी पहले है। तो हमने उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया, निर्णय लिया कि अगर ऐसा कोई मनमुटाव है किसी में, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई आपस में कोई सिस्टम ऐसा बना हुआ है जिसको हम नहीं समझ पा रहे, उसके चलते हम वो आपस की जो दूरियां हैं उनको खत्म करके और सबको मिलाने। जो आज सारा काम हुआ है, इतना मोटिवेशन जो दिया गया है वो कुणाल भाई ने। देखो, मेरा कुणाल भाई से एक पारिवारिक रिश्ता बहुत पुराना, आज से नहीं, मैं तो बहुत छोटा था, मेरे परिवार से शुरू से ही चलता आ रहा है। और उसी के मद्देनज़र हमने, देखो, जो कुणाल भाई ने हमारे को बातचीत की, जो दोनों के बीच में मध्यस्थता करके और दोनों को सही दिशा दिखाने का काम किया, उसी से प्रेरित होकर मैंने ये पर्चे जो हुए थे, एफआईआर हुई थी, उसको वापस लेने का काम किया। और आज जिस प्रकार से मैं पहले कह भी चुका हूँ सारी मीडिया में, मैं दोबारा भी ये बात दोहराना चाहूँगा कि कुणाल भाई, जो आज तक मेरे को एक में जितने भी कैंडिडेट हैं, थोड़ा सा मुद्दा ये हल्का सा घूमेगा कि जितने भी आज विधानसभा के अंदर प्रत्याशी हैं, ये वो प्रत्याशी हैं जिन्होंने आज तक बिना किसी से उलझे, मेरे को एक सिंगल मसला ऐसा दिखा दो कि इतने लंबे कार्यकाल के अंदर कभी कुणाल भाई किसी से एक छोटी सी बात पे भी उलझे हों। इन्होंने तो शुरू से एक प्रेरणा दी, भाई बात को ख़त्म करो, कभी बात को बढ़ाना नहीं है। अब बात आज से थोड़ी, आज हमारी चौथी पीढ़ी होगी, ये किसान बाद में है। मैं तो इनको अपना परिवार मानता हूँ। मैं इनके पैर छुए बिना आज तक ये लाभ सिंह जी बैठे हैं, मैं कभी मिला हूँ, बिना छाती के लगे बलकार बैठा है, तो भी बलकार कभी कोई अपनी बातचीत, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक सिस्टम था, कोई भाव था, पता नहीं किस भाव के अंदर कोई छोटा मोटा क्या नहीं। देखो, मेरी तरफ से कोई शर्त नहीं है किसी प्रकार की भी। और मैंने तो एक बात और भी कही कि भाई आज ये समझौता ना भी होता, मेरी तो जुबान से तुम्हारे प्रति कोई गलत गवाही निकलनी चाहिए। मैं इस प्रकार का कोई भी किसी भी किस्म का
लाभ सिंह से हमारे बच्चे जैसे हैं कुणाल करण जी, डॉक्टर साहब नाल हमारे परिवारक लिंक थे। बेशक हमें किसी भी पार्टी में रहे, पर डॉक्टर साहब की छत्र छाया हमारा ऊपर थी। रही दूसरी बात, जो आज का मसला है जी, 17/5 नूं जो रहा अपना किसान अपना शेड के नीचे पगड़ी संभाल जट्टा विरोध कर रही थी बीजेपी का, उसके बिच कई गलत अंसुरों ने उसका नजायज़ फायदा उठाते हुए झगड़ा किया था, जो कि कुणाल करण जी ने मारा वो झगड़ा था जो बिना किसी शर्त तय, बिना किसी अपने लालच तय वो हमारा जी आशीष बंसल नाल समझौता करवाया। और हमें जदों तक हमारे सांस चलेंगे हमें कुणाल करण जी के ऋणी रहेंगे। और इस कुणाल करण जी की सोच नूं हमारी सलाम है। मैं पे पर्चा दर्ज 307 का जी, और 21 बंदे भाई नेम थे, बाकी अन्य थे जी। क्या कोई आपकी ओर से भी कोई कंप्लेंट दी गई थी, कोई पर्चा दर्ज किए गए? नहीं, हमारी तरफ से जी एक किसी बंदे के पर पैर पे टायर चढ़ गया था जी, उसकी कंप्लेंट दी गई थी, लेकिन वो भी कैंसिल हो चुकी है जी। तो आज बहुत मैं बात करूं, तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है। इन्हों के दादाजी नाल हमारे दादाजी के प्यार प्रेम था जी, इनके पिताजी नाल हमारा सुहास बंसल जी नाल इतना प्यार प्रेम था जी। अगर हमें फोन कर दें थे तो फोन पे हमारे काम हुए थे जी। जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें फोन कर दें थे, डॉक्टर साहब ने नहीं कदे हमारी इन्हें बेने होने दी थी जी। और हमें भी डॉक्टर साहब का मान सम्मान इतना कराते जी, हमारे बड़े भाई की तरह रखा थे जी। और जो आज काम होया जी, हमारे किसी भी किसान साथी के, आशीष बंसल के परिवार के या मंडी के किसी भी साथी के प्रति किसी को रोष नहीं, किसी का गिला शिकवा नहीं। जो ये पर्चे वापस लिए गए, इसका श्रेय किसको देते हो आप ज्यादा? इसका सेरा जी हमें कुणाल करण जी को दे रहे हैं जी, क्योंकि जी इन्होंने जी हमें जदों इन्होंने ज्वाइनिंग करी आशीष बंसल जी ने जी, मैं सीधा कुणाल करण जी ने फोन करे जी, और हमारे बड़े भाई साहब अभय चौटाला जी ने फोन करे जी। उन्होंने हमारी यह बात सिरे लाई है। हमें पहला भी मैं कह चुका मीडिया के बिच जी भी जदों तक हमारे साथ चलेंगे इस बात के मेरी नहीं रहा कुणाल करण जी के। और बहुत थैंक यू।